गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बिल्डिंग ऑफ अलॉय स्टील्स। यानी कि अलॉय स्टील कैसा होता है, इसको कैसे बिल्डिंग की जाती है, कौन कौन से ऐसे टाइप्स है, बिल्डिंग प्रोसेसेस है, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज होती है जिसके थ्रू हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि अलॉय स्टील्स होता क्या है। अलॉय स्टील्स वो स्टील्स होते हैं जिसमें क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर जैसे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। ये अलॉय स्टील की स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करती है। नॉर्मल यानी कि प्लेन कार्बन स्टील की बजाय अलॉय स्टील को बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसकी हार्डन एबिलिटी ज्यादा होती है जिसके कारण क्रैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है लो अलॉय स्टील्स। इसमें लगभग 8% तक अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम मोलिब्डेनम और निकल क्रोम स्टील वगैरह। इसका ज्यादातर यूज बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स, पाइपलाइन और ऑटोमोटिव पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे हाई अलॉय स्टील्स। इसमें 8% से ज्यादा अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे कॉमन स्टेनलेस स्टील है जिसमें 12% या इससे भी ज्यादा क्रोमियम एलिमेंट होता है। इसका ज्यादातर यूज केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एरोस्पेस और मरीन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बिल्ड एबिलिटी के बारे में। अलॉय स्टील्स में अलॉइंग एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम, निकल वगैरह की वजह से इनको बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर बिल्डिंग टेक्निक्स का यूज करके बिल्डबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। अलॉइंग एलिमेंट्स के वजह से क्रैकिंग का रिस्क हो सकता है। प्री हीटिंग, पोस्ट बिल्ड हीट ट्रीटमेंट और बिल्डिंग पैरामीटर्स को फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे बिल्डिंग प्रोसेसेस की जो कि अलॉय स्टील को बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसका नाम है SMAW, सेकंड में GTAW टिग, आगे है GMAW मिग और आखिर में है SAW। ये 4 बिल्डिंग के प्रोसेसेस हैं जो कि अलॉय स्टील को बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SMAW। इसको शील्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस का यूज अलॉय स्टील्स को बिल्ड करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये वर्सेटाइल और पोर्टेबल है और डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट एनवायरनमेंट में बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये बिल्डिंग का एक बहुत सिंपल मेथड है जिसमें शील्डिंग गैस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे बिल्डिंग प्रोसेसेस के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इस प्रोसेस में लो डेपोजिशन रेट होता है जिसके कारण इसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है जो कि बिल्डिंग के दौरान स्लैग प्रोड्यूस करती है और हर बिल्डिंग पास के बाद इसे स्लैग को रिमूव करना पड़ता है जिससे टाइम और एफर्ट्स ज्यादा लगता है। आगे हम बात करेंगे GTAW टिग बिल्डिंग के बारे में। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज अलॉय स्टील को बिल्ड करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये मिनिमम डिफेक्ट्स के साथ हाई क्वालिटी का प्रिसाइज जॉइंट लगा सकता है। ये प्रोसेस हीट इनपुट को कंट्रोल करके रखता है जिससे अलॉय स्टील की जो प्रॉपर्टीज है वो बनी रहती है। इस प्रोसेस में बेस मेटल के कंपोजिशन के साथ मैच होने वाला
फिलर मेटल का चूज किया जाता है। इस प्रोसेस में डिफरेंट बेल्डिंग पोजीशन जैसे कि फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में बेल्ट के ज्वाइन लगाए जा सकते हैं। जे मिनिमल हीट फैक्टर जोन के कारण डिफेक्ट फ्री बेल्ट लगा सकता है, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एंड पावर प्लांट में, मेडिकल इंडस्ट्री में और प्रेशर वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इस प्रोसेस में स्किल्ड और एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि सभी बेल्डिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सके। आगे हम बात करते हैं GMAW मिग बेल्डिंग की। इस प्रोसेस की वर्सेटिलिटी, हाई डिपोजिशन रेट और गुड क्वालिटी बेल्ट प्रोड्यूस होने के कारण अलॉय स्टील्स में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में मिनिमल स्पैटर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए ये प्रोसेस बहुत ही सूटेबल है। इस प्रोसेस में डिफरेंट थिकनेस वाले मटेरियल को भी बेल्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में बेल्ट की स्ट्रेंथ शील्डिंग गैस के ऊपर डिपेंड करती है। हवा, इम्प्रॉपर सेटिंग और अनक्लीन बेस मेटल के कारण पोरोसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं SAW बेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। इसका यूज अलॉय स्टील्स को बेल्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हाई डिपोजिशन वाले डीप और हाई क्वालिटी बेल्ट लगाने में हेल्प करता है, खासकर जो थिक मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर। इस प्रोसेस में समझद आर्क, स्पैटर और फ्यूम्स बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले बेल्ट लगाए जा सकते हैं। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और निकल बेस अलॉय को बेल्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ थिन मटेरियल पर सूटेबल नहीं है और इसके अलावा ये सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल तक ही लिमिटेड है। आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में कि जब हमने अलॉय स्टील को बेल्ट करना है तो बेल्डिंग के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हीट सेंसिटिविटी के बारे में। अलॉय स्टील बेल्डिंग के दौरान हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो सकती है और क्रैकिंग का खतरा बहुत बढ़ सकता है, खासकर जो हाई अलॉय स्टील्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं अलॉइंग एलिमेंट बिहेवियर। अलॉइंग एलिमेंट्स की प्रेजेंस के कारण कुछ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि बेल्डिंग के दौरान अलॉइंग एलिमेंट्स का जल्दी जल जाना, डिपॉजिट किए गए मटेरियल का हवा की वजह से हार्ड हो जाना और बेल्ट मेटल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करना। आगे हम बात करेंगे डिफेक्ट फॉर्मेशन के बारे में। इम्प्रॉपर बेल्डिंग के कारण क्रैकिंग, डिस्टॉर्शन और पोरोसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे बेल्ट मेटल और हीट अफेक्टेड जोन पर बुरा असर पड़ सकता है। आगे हम बात करेंगे रेजिडुअल स्ट्रेस के बारे में। बेल्डिंग के दौरान फास्ट हीटिंग और कूलिंग के कारण रेजिडुअल स्ट्रेस पैदा हो सकता है, जो कि बेल्ट को कमजोर कर सकता है और क्रैक्स पैदा हो सकती है। आगे हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में, यानी कि जब आपने अलॉय स्टील को बेल्ट किया है, बेल्डिंग करते वक्त जो जो दिक्कतें आई हैं तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हीट इनपुट कंट्रोल। थर्मल स्ट्रेस और क्रैकिंग को रोकने के लिए बेल्डिंग प्रोसेस के दौरान हीट इनपुट पर कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे बात करेंगे प्री हीटिंग की। बेल्डिंग करने से पहले मटेरियल को प्रीहीट करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने से थर्मल स्ट्रेस कम हो जाता है और कूलिंग रेट भी कम हो जाती है, जिससे बेल्ट मेटल की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। आगे हम बात करेंगे PWHT, यानी कि पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ये जो हीटिंग टेम्परेचर है ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 750 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए,
जो कि बेल्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आगे हम बात करेंगे लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। हाई कार्बन स्टील को बेल्ट करने के लिए लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहिए, जो कि क्रैकिंग के रिस्क को बहुत कम कर सकता है। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर जॉइंट प्रेपरेशन। अलॉय स्टील को बेल्ट करने से पहले प्रॉपर फिटअप और जॉइंट प्रेपरेशन करना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि थिक मटेरियल्स के ऊपर बी ग्रूव्स वगैरह बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का रस्ट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल, पेंट वगैरह बिल्कुल रिमूव कर लेना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगाया जा सके। आगे बात करते हैं फिलर मटेरियल सिलेक्शन की। बेस मेटल की कंपोजिशन से मैच होने वाला फिलर मटेरियल का ही चूज करना चाहिए, जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती है और स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगाने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं फ्लक्स सिलेक्शन के बारे में। कुछ वेल्डिंग प्रोसेसेस में बेल्ट को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाने के लिए और स्टेबल आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स का यूज किया जा सकता है। आगे बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। इस प्रोसेस में ज्यादातर यूज एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, टर्बाइन्स, बॉयलर्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज और टूल्स बनाने में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मेरा टॉपिक था बेल्डिंग ऑफ अलॉय स्टील्स। ये वीडियोस आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।